अब जहां ये साल खत्म होने को आ रहा है, वहीं हम इस साल में हुए मेजर इवेंट्स को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। लीगल की बात करें या पॉलिटिकल की, हर फील्ड में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। और वैसे ही ये साल लोकसभा इलेक्शंस की वजह से काफी चर्चित रहने वाला है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार एक तीसरी बार इलेक्ट हुई थी। कई लोग पीएम नरेंद्र मोदी और उनके काम की सराहना करते हैं, पर वहीं एक इंसिडेंट ऐसा है जो उनके इतने साल के अच्छे काम पर धब्बा सा बना रहता है। शायद आप में से कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ हम बात बिल्किस बानो और उनके साथ किए गए दुष्कर्म की कर रहे हैं, जिसमें 11 लोगों को सजा मिली थी। जहां इस गैंग रेप से बानो उभरती ही थी कि साल 2022 में इन 11 अक्यूज्ड की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को खत्म करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया था, और वो भी गुजरात सरकार द्वारा। हमने देखा ही है कि कैसे इस रिमिशन को चैलेंज करते हुए बानो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस बीवी नागरत्न और उज्जवल भुवन के पास आ पहुंची थी, और कैसे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में गुजरात सरकार के खिलाफ काफी तीखे रिमार्क्स पास किए थे। अब आप सोच भी रहे होंगे कि हम इस केस की बात आखिर फिर से क्यों कर रहे हैं। तो इस केस में ट्विस्ट अब ये आया है कि गुजरात सरकार अपने खिलाफ यूज हुए तीखे रिमार्क्स को रिमूव करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है, और उन्हें एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा क्या कहा है, आगे देखते हैं। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात सरकार पर किन बातों के लिए उंगलियां उठाई थी, और उनकी ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को इतनी फटकार क्यों लगी थी कि वे इन रिमार्क्स को रिमूव करवाने की मांग करते हुए वापस आ पहुंचे हैं। पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया था कि गुजरात सरकार के पास इस केस में रिमिशन देने की कोई पावर नहीं थी, इसलिए क्योंकि ये केस गुजरात हाईकोर्ट में ट्राई नहीं होकर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुआ था। इसलिए क्योंकि ये शक था कि क्योंकि ये ऑफेंस गुजरात में हुआ है तो शायद अक्यूज्ड इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पर स्टेट भी किया था, द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट ऑफ गुजरात इज एन इंस्टेंस ऑफ असर्प्शन ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ पावर। दूसरा पॉइंट ये था कि गुजरात सरकार ने रिमिशन एक आउटडेटेड पॉलिसी ऑफ 1992 के तहत दी थी, जो कि उस पैनल को कंसल्ट करके लिया गया था जिसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी से ही जुड़े लोग मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जहाँ पैनल को एक कन्विक्ट के रिमिशन पर सोचने को कहा गया था, उन्होंने 11 के 11 को जेल से रिहा कर दिया था, इस फ्लिम्जी एक्सक्यूज पर कि क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। और इसी की वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पिटीशन में कोर्ट के उस कमेंट को भी फ्लैग किया था, इट हैड एक्टेड इन कोल्यूजन एंड कोल्यूडेड विद द कन्विक्ट्स। ये कमेंट्स जो कि काफी अननेसेसरी थे और गुजरात सरकार पर एक गलत रोशनी डालते हैं कि उन्होंने कन्विक्ट्स को फेवर किया था। लेकिन इस रिव्यू पिटीशन में मेंशन्ड किसी पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट ने अग्री नहीं किया, और इसे रिजेक्ट करते हुए गुजरात सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि वे अपने इस जजमेंट से काफी सैटिस्फाइड भी है, एंड हैड स्टेटेड, having carefully gone through the review petitions, we are satisfied that there is no error apparent on the face of the record or any merit in the review petitions warranting reconsideration of the order impugned। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहना कि वे अपने इन तीखे रिमार्क्स को डिलीट नहीं करने वाले हैं, साफ शो करता है कि इस जजमेंट के इतने महीनों के बाद भी उन्हें इस केस में कोई डाउट नहीं है कि गुजरात सरकार से गलती हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ी वाली। इस केस की हियरिंग के दौरान भी गुजरात सरकार को बहुत फटकार लगी थी, जब उनकी ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने हियरिंग के दौरान ये कहा था कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के तहत उन अक्यूज्ड को भी एक मौका दिया जाता है जिन्होंने कई घिनौने काम किए हैं। लेकिन इस बात से जस्टिस बीवी नागरत्ना अग्री करते हुए नहीं दिखी थी, और उल्टा सवाल करते हुए पूछ लिया था, हाउ फार इज दिस लॉ बीइंग अप्लाइड टू इनमेट्स इन जेल? व्हाई आर आवर जेल्स ओवरक्राउडेड particularly with under trials? Why is the policy of remission being applied selectively? जब एएसजी एसवी राजू के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, तो जस्टिस नागरत्ना ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से पिछले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की यहाँ बात हो रही है। तो बात ऐसी है कि इस केस के एक कन्विक्ट राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू रुक किया था, क्योंकि उन्होंने 15 साल जेल में काट लिए हैं, तो उन्हें अब रिहा करना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को एक फैसला 2 महीने में लेने के लिए ऑर्डर पास किया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना का ये सवाल था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के थ्रू इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जबकि उनका रुख एक अपील के थ्रू करना चाहिए था। गुजरात सरकार के अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही इस जजमेंट को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, which was of May 2022 delivered by Justice Ajay Rastogi, who is retired now, which allowed the convicts to appeal to the Gujarat government for their early remission। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मौके पर कहा था कि the convicts got the order through fraudulent means, और ये भी ऐड किया था कि गुजरात सरकार को इस ऑर्डर का रिव्यू मांगना चाहिए था। अब एक रिमिशन पॉलिसी की बात भी हुई थी, जिसे कि हमने आउटडेटेड बताया है, तो आपको बता दे कि the convicts were released by the Gujarat government on the basis of an obsolete 1992 remission policy which has since been superseded by a law in 2014
that bars the release of convicts in cases of capital offense। इस मामले को इतनी हवा इसलिए भी मिली थी क्योंकि इन कन्विक्ट्स के रिहा होने पर लोगों ने इन्हें फूलों की माला पहनाई थी और ऐसे स्वागत कर रहे थे कि इन्होंने कोई अच्छा काम अचीव किया था। इस पूरे इंसिडेंट को भी देखकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी नाराज थी, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच के जजमेंट ने पूरा खेल ही बदल दिया था, जिसके देने की शुरुआत में ही जस्टिस बीवी नागरत्नन ने फेमस फिलोसोफर प्लेटो की बातों पर जोर दिया और कहा था कि पनिशमेंट इज टू बी इन्फ्लिक्टेड नॉट फॉर द सेक ऑफ वेंजेंस बट फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंशन एंड रिफॉर्मेशन। दिस पोस्टुलेट लाइज एट द हार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिमिशन। ये सुनकर तो लोगों को भले लगने लगा था कि शायद इतनी फटकार के बाद भी जस्टिस बीवी नागरत्न गुजरात सरकार द्वारा रिमिशन पॉलिसी को अपहेल्ड करने वाली है, पर जैसे ही उन्होंने रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बाद ये कहा कि एक विक्टिम के राइट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो लोगों में उम्मीद बरकरार रह गई थी। जजमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ऐड किया कि अ वुमन डिजर्व्स रिस्पेक्ट हाउसोएवर हाई और लो शी मे अदरवाइज बी कंसिडर्ड इन सोसाइटी और टू व्हाटएवर फेथ शी मे फॉलो और व्हाटएवर क्रीड शी मे बिलोंग टू। कैन हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन परमिट रिमिशन? दीज आर द इश्यूज व्हिच अराइज। आपको बता दे जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने इश्यूज थे वे ये थे: whether the petition filed by victim under Article 32 maintainable, whether PILs assailing the remission order maintainable, whether the Gujarat government was competent to pass the remission orders, whether the remission orders in accordance with law। पहले इशू को डिस्कस करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि बानो द्वारा फाइल्ड पिटिशन आर्टिकल 32 के तहत मेंटेनेबल है and had stated it is clearly maintainable। The arguments of senior advocates गुरु कृष्णा कुमार and V चिदम्बरेश are not accepted। दूसरे पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जवाब देने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि विक्टिम खुद ही इस मामले में केस लेकर मौजूद थे। The bench stated the question of the maintainability of the public interest litigations do not call for an answer being rendered academic and is left open in an appropriate case। Consideration of the merits of Bano's petition is enough। जैसे कि आपको ध्यान है, बानो के अलावा कई लोगों ने इस रिमिशन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू चैलेंज किया था, जिसमें CPIM लीडर सुभाषिनी अली, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रेवती लॉल, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रूप रेखा वर्मा और यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा भी शामिल थी। इस केस की वजह से लीगल फील्ड के भी कई लोगों ने इसे खूब फटकारा था और इसमें टॉप पर सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और डिसीज्ड फली एस नरीमन का भी नाम आता है, जिन्होंने गुजरात सरकार को डांट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब देखते हैं कि भला इस केस में गुजरात सरकार अपने आप को और कैसे बचा सकती है और इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।